नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक का अध्ययन करेंगे। सोचो, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन के कौन से कारण हैं? मानव निर्मित परिवर्तन क्या होता है? कौन से? निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। नीचे दिए गए चित्रों में कौन से और कैसे परिवर्तन हुए? वृक्ष से फल नीचे गिरना, लोहे पर जंग लगना, बरसात का आना, विद्युत का बल्ब प्रकाशित होना, सब्जी काटना आदि को 2 समूहों में वर्गीकरण करते समय तुम कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रकरणों में परिवर्तन के उदाहरण का अध्ययन किया है, जैसे फल का पकना, दूध का खराब होना। यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। पेंसिल की नोक करना, रोटी बनाना, भोजन पकाना जैसे कितने सारे परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें उपयोगी परिवर्तन कहते हैं। जबकि उपयोगी या मानव को हानि पहुंचाने वाले परिवर्तनों को हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। विचार करो, क्या तुम्हारे द्वारा बनाई गई सूची के प्राकृतिक निर्मित और मानव निर्मित परिवर्तनों का उपयोगी और हानिकारक परिवर्तनों में वर्गीकरण किया जा सकता है? अभी तक हमने परिवर्तनों के कुछ प्रकारों का अध्ययन किया है। उसमें से गुब्बारा फूटना और फल का पकना, इन दोनों परिवर्तनों का समयावधि की दृष्टि से विचार किया तो हम क्या बता सकते हैं? गुब्बारा फूटने की समयावधि फल के पकने की समयावधि से बहुत ही कम है। जिस परिवर्तनों को घटित होने के लिए कम समयावधि लगती है उन्हें शीघ्र परिवर्तन कहते हैं, तो फल पकने की क्रिया मंद परिवर्तन है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा मनोरंजन। सामग्री: कांच की चिड़ियों के टुकड़े, मोमबत्ती, माचिस आदि। त्रुटि: कांच की चूड़ी के एक टुकड़े को उंगलियों का आधार देकर मोमबत्ती की ज्योति में पकड़ो। टुकड़े का बीच का भाग गर्म हो और दोनों सिरे बाहर रहे, इसकी सावधानी बरतो। कांच के टुकड़े का बीच का भाग नरम होगा, इसका निरीक्षण करो। दोनों सिरों पर उंगलियों के दाब के कारण चूड़ी के टुकड़े का नरम होने वाले भाग मुड़ जाता है। इस प्रकार दोनों सिरे एक दूसरे के समीप लाओ और उसे अब ठंडा होने दो। इस प्रकार विभिन्न टुकड़े एक दूसरे में फंसाकर बदनवार बनाया जा सकता है। ऐसी विभिन्न आकार, विभिन्न रंगों में बदनवार बनाओ और अपनी कक्षा व घर सजाओ। मोम पिघलकर पुनः मोम प्राप्त करना, इसे हम पुनः करके देख सकते हैं। अतः पुनः विपरीत क्रम में होने वाले परिवर्तनों
उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, परंतु पके हुए आम का पुनः कैरी में रूपांतरण नहीं होता। लकड़ी के जलने के बाद राख से पुनः लकड़ी नहीं मिलती। दिन के पश्चात कौन सी स्थिति आती है? सूर्योदय के पश्चात दूसरी स्थिति कौन सी आती है? समुद्र में ज्वार आने के पश्चात कौन सी स्थिति आती है? वृक्ष पर बैठे पक्षी का उड़ जाना, बाढ़ आना, आकाश में उल्कापात होना। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कुछ परिवर्तन निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते हैं। ऐसे परिवर्तनों को आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत किसी परिवर्तन के घटित होने के पश्चात वह पुनः कब घटित होगा यह निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। यदि वह घटित होता भी है तो दोनों के बीच की समयावधि समान नहीं होती। ऐसे परिवर्तनों को अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।